हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थेरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर पॉपुलेशन इन इंडिया। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पॉपुलेशन इन इंडिया को यहाँ पे ये स्पेशलाइजेशन करेंगे कि क्या किस तरह से इंडिया ने किस तरह से यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है सबसे टॉप यहाँ पे एक नंबर पे आज ये इंडिया यहाँ पे अपना एक जो अपना स्टेज है ये यहाँ पे हासिल करती हुई दिखाई देती है। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हुआ जो 21/4/2023। इस रिपोर्ट के अंदर हम देखें जो बेस करता था ये वर्ल्डोमीटर जो डाटाबेस यहाँ पे मिला और इससे साबित होता है इस डाटाबेस पे कि जहाँ पे बर्थ रेट क्या है और क्या यहाँ पे डेथ रेट है, ये किसी भी कंट्री की क्या यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज होता है, ये डेटाबेस यहाँ पे शो करता है। और ये शो करने के साथ साथ ही 21/4/2023 में यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जहाँ पे इस रिपोर्ट में कहता है कि इंडिया अभी ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ वाली ये कंट्री बन पाई है, जहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे पॉपुलस कंट्री यहाँ पे हासिल करने की वजह होने के बावजूद ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ, जहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर 8 बिलियन इतनी पॉपुलेशन यहाँ पे मौजूद है। उसमें से सिर्फ हम समझे कि जो 800 करोड़ ये पूरी दुनिया में इतनी पॉपुलेशन है, जिसके अंदर जो दो कंट्री की यहाँ पे पॉपुलेशन के अंदर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दो कंट्री का ऑलमोस्ट 35% यहाँ पे पॉपुलेशन उन दो कंट्री ने दिए है, जहाँ पे इंडिया हो और चाइना हो, इन दोनों का ही कंट्रीब्यूशन यहाँ पे जो 800 करोड़ इतनी पॉपुलेशन पूरी दुनिया में पाई जाती है उसमें 35% इन दोनों का कंट्रीब्यूशन काउंट किया जाता है। जहाँ पे इंडिया जो फर्स्ट रैंक पे यहाँ पे अभी हासिल हुई है, जहाँ पे 142.86 करोड़ इतनी पॉपुलेशन इंडिया की यहाँ पे हासिल है, तो चाइना उसको सेकेंड नंबर पे आने की वजह बन गई और उसका पॉपुलेशन 142.57 करोड़ इतनी यहाँ पे पॉपुलेशन इन दोनों के यहाँ पे हासिल है। जहाँ पे हम जब से जानते हैं कि यहाँ पे चाइना यहाँ पे टॉप यहाँ पे थी पॉपुलेशन की नंबर पे, वहाँ पे इंडिया सेकेंड नंबर पे थी। अब यहाँ पे इन्वर्स यहाँ पे हो गया, यहाँ पे चाइना सेकेंड नंबर यहाँ पे अचीवमेंट करती है और इंडिया यहाँ पे फर्स्ट रैंक यहाँ पे हासिल करती हुई दिखाई देती है। तो हम समझे जो यूनाइटेड नेशन ने ये यहाँ पे रिपोर्ट जो दिया है इन दोनों कंट्री की जो पॉपुलेशन है ये ऐसा 19-20 ऐसा यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है और उसकी वजह से ही इंडिया ने यहाँ पे फर्स्ट रैंक यहाँ पे हासिल करता हुआ दिखाई देता है। ये रिपोर्ट के बारे में हम कहें जो UNFPA यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इस इंस्टीट्यूट ने ये पब्लिश रिपोर्ट किया 2023 का और एक्सप्लेन किया कि इंडिया अब ये बिगेस्ट पॉपुलेशन कंट्री यहाँ पे हासिल करती हुई दिखाई देती है, जिसके अंदर उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि 0 से 14 ईयर मीन्स 0 ईयर से 14 ईयर तक का ये पॉपुलेशन यहाँ पे इंडिया के अंदर 25% है। तो 15 से लेके 64 जो एज ग्रुप है इसके अंदर यहाँ पे 68 पॉपुलेशन इंडिया के अंदर मौजूद है और 65 के अबो जो पॉपुलेशन है जो ओल्डेस्ट लोग हैं उनकी यहाँ पे जो पॉपुलेशन 7% यहाँ पे इंडिया के अंदर पाई जाती है, जो बेस करती है इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 142.86 करोड़ इसके अंदर। तो हम देखें जो यहाँ पे रिपोर्ट हमें कहता है कि जो 65 के ऊपर जो पॉपुलेशन है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे रिटायरमेंट की पॉपुलेशन यहाँ पे हासिल करती हुई दिखाई देती है। और 2 पॉइंट यहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करते हुए हमें दिखाई देते हैं, जहाँ पे केरला और पंजाब ये दो ऐसे स्टेट है जहाँ पे ओल्डेस्ट पर्सन यहाँ पे पाए जाते हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश ये दो स्टेट में यहाँ पे यंगेस्ट पर्सन इन दो स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। जहाँ पे हम देखें यूनाइटेड नेशन ये अपना रिपोर्ट 1950 के साथ साथ ये रिपोर्ट पब्लिश करती हुई दिखाई देती है और इस टाइम पीरियड के अंदर 1950 से लेके आज 2023 ये इतना टाइम पीरियड के अंदर फर्स्टली इंडिया ने यहाँ पे फर्स्ट रैंक यहाँ पे हासिल करती हुई जो एक फर्स्ट नंबर पे रीच करती हुई ये स्टेजेस को हासिल करती हुई दिखाई देती है। इसी तरह से हम देखें UNFPA एक जो इंस्टीट्यूट है इसके बतौर वो ये भी कहते हैं कि अगर ऐसे ही अगर पॉपुलेशन अगर बढ़ती रही इंडिया के साथ साथ तो इंडिया 2050 तक ये पॉपुलेशन की ग्रोथ या रीचेस यहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन ये 166.8 करोड़ इतनी इंडिया इस पॉपुलेशन को यहाँ पे अचीवमेंट कर पाएगी। और उसके बतौर हम देखें जो चाइना है ये भी यहाँ पे 2050 तक
ये उसकी पॉपुलेशन 131.7 करोड़ इतनी यहाँ पे पॉपुलेशन इन दोनों कंट्री के साथ साथ ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। थेरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर हम सिर्फ आज ये डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन इन इंडिया इसकी क्या यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे पाई जाती है, क्यों इतनी पॉपुलेशन इतनी इंडिया के अंदर है। थेरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ आज के इस टॉपिक में पॉपुलेशन इन इंडिया किस तरह से यहाँ पे उसकी क्या रीज़न है हाई बर्थ रेट होने के और क्या रीज़न है उसके लो बर्थ रेट होने के और उस पर क्या इफेक्ट यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ पे एक्सप्लोशंस होने की वजह क्या है और उसे किस तरह से मेजरमेंट करें कि ये पॉपुलेशन एक्सप्लोशन क्यों हुए हैं, इसके बारे में हम डीपली सिर्फ और सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी बड़ी है उसके रीज़न को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम देखें जो थेरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर हमने यहाँ पे 4 यहाँ पे थेरीज हमने एक्सप्लेन किया, जिसमें फर्स्ट हमने एक्सप्लेन किया था कि एग्जैक्टली ये पॉपुलेशन बढ़ने की क्या वजह है। जो यहाँ पे कई इकोनॉमिक्स अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जिसमें हमने फर्स्टली यहाँ पे जो डिस्कस किया था माल्थुशियन थेरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर क्या उन्होंने कहा। सेकेंड थेरीज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन, इसके अंदर क्या यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होता है। थर्ड ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जिसे मॉडर्न थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट मार्क्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और लास्ट लेविस्टिन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इन सभी टॉपिक को हमने डिस्कस किया जो इजीली अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इजीली मिल जाएगा। इन शॉर्टली हम समझे कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे बढ़ने की वजह यहाँ पे कई इकोनॉमिक्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखते हैं, इन शॉर्टली हम समझने की कोशिश करेंगे जो डीपली हमने डिस्कस किया है उन पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। बट हम इन शॉर्टली समझने की कोशिश अगर करें तो माल्थुशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हमें ये कहता है कि ये क्लासिकल थ्योरी यहाँ पे जो दी गई थी थॉमस माल्थस के द्वारा, और उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से रिलेशनशिप यहाँ पे बनता है पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड यहाँ पर ग्रेन का, जहाँ पे ग्रोइंग पॉपुलेशन और सप्लाई ऑफ फूड ये इक्वली नहीं होने की वजह यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और उसकी वजह उन्होंने कहा कि ये पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ साथ होती है और जो फूड सप्लाई होती है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ साथ होती है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है पॉपुलेशन का वो कई फोल्ड यहाँ पे उसकी ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। उसके अपोजिट हम देखें जो फूड सप्लाई है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ होने की वजह उसकी जो ग्रोथ है कंपैरिजनली यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ की तरह नहीं होने की वजह यहाँ पे वो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ दिखाई देती है, जहाँ पे पॉजिटिव चेक्स और प्रिवेंशन चेक्स इन दोनों में अगर इक्वली बैलेंस अगर नहीं हो तो यहाँ पे नेचर अपने आप इस सिचुएशन को यहाँ पे कंट्रोल करती है और बैलेंस यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ को अचीवमेंट करते हैं। जहाँ पे पॉजिटिव चेक्स यहाँ पे ये इंडिकेशन देता है कि अगर ओवर पॉपुलेशन बढ़ा है तो उसके बावजूद अगर ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो कंट्री के अंदर वॉर कंडीशन आएगी, ड्रॉट होगा, फ्लूड होगा, एपिडेमिक यहाँ पे ऐसे कई प्रॉब्लम होंगे, सुनामी आएंगे, अर्थक्वेक होंगे, तो इसकी वजह से लोग मरेंगे और उसके साथ पॉपुलेशन को यहाँ पे बैलेंस सिचुएशन के अंदर लाया जाएगा। इसके अपोजिट प्रिवेंशन चेक्स ये कहता है कि अगर आपको ओवर पॉपुलेशन की कंडीशन में नहीं जाना है तो आप बर्थ रेट को कंट्रोल करो, लेट मैरिज करो और फैमिली प्लानिंग करो। इसकी वजह से ये ओवर पॉपुलेशन भी नहीं होगा और आप एक कैसे भी नेचुरल यहाँ पे जो बैलेंस कंडीशन होती है इससे आप बच पाएंगे। इन शॉर्टली ये माल्थुशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हमें एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता हुआ दिखाई देता है। सेकेंड थ्योरी हमने देखी थी यहाँ पे थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन के बारे में हमने देखा, जहाँ पे 2 या 3 ये जो स्टेज होते हैं इन पॉपुलेशन एक्सप्लोशंस यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे दिखाई देते हैं, जहाँ पे उन्होंने इस थ्योरी के अंदर यहाँ पे 4 स्टेजेस को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जहाँ पे फर्स्ट स्टेज या उसे प्रे ट्रांजेक्शन पीरियड कहा जाएगा, जहाँ पे बर्थ रेट भी ज़्यादा होता है और डेथ रेट भी ज़्यादा होने की वजह होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे किसी भी तरह का यहाँ पे किसी भी नॉलेज यहाँ पे नहीं होता है, ना ही कोई फैमिली प्लानिंग की कंडीशन यहाँ पे होती है। लोगों का अवेयरनेस नहीं होने की वजह से यहाँ पे बर्थ रेट भी ज़्यादा होता है और डेथ रेट ज़्यादा होने की वजह यहाँ पे कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं होने की वजह से लोग उसमें डेथ होने की वजह उनकी रेट यहाँ पे बढ़ती है। तो इस फर्स्ट स्टेज के अंदर यहाँ पे जो प्रे ट्रांजेक्शन पीरियड है उसके अंदर बर्थ रेट और डेथ रेट भी दोनों भी हाईली पाया जाता है।
सेकेंड स्टेज यहाँ पे कहता है जिसे हम प्राइमरी ट्रांजैक्शन पीरियड भी कहा जाएगा, जहाँ पे बर्थ रेट भी बढ़ता है और उस पे जो डेथ रेट है ये कम होता हुआ दिखाई देता है। इस टाइम पीरियड के अंदर हम देखें कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन बढ़ने की वजह बन जाती है, और जो सेकेंड स्टेज हम कहे इसके अंदर डेथ रेट यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे अभी यहाँ पे इजीली अवेलेबल होने की वजह बन जाती है, जहाँ पे बट यहाँ पे कंट्रोल ही नहीं है बर्थ रेट यहाँ पे बढ़ने की वजह। और क्यों है, इसका अवेयरनेस कम होने की वजह यहाँ पे सेकेंड स्टेज के अंदर हमें दिखाई देती है। तो इसका वजह क्या होता है, यहाँ पे एक साइड से तो बर्थ रेट भी बढ़ रहा है और सेकेंड साइड से यहाँ पे डेथ रेट भी कम होता हुआ दिखाई देता है, जो मेनली पाया जाता है जो पॉपुलेशन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने की वजह यहाँ पे सेकंड स्टेज के अंदर जो प्राइमरी ट्रांजैक्शन पीरियड के अंदर दिखाई देता है। इस टाइम पीरियड के अंदर हम देखें तो यहाँ पे बर्थ रेट भी कम होता है और डेथ रेट भी कम होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का अवेयरनेस अभी बढ़ा है, लोगों को प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ है इसके बारे में अभी डीपली समझने की, रियलाइज होने की कंडीशन यहाँ पे दिखाई देती है। और उसके साथ साथ यहाँ पे और भी इंप्रूवमेंट होता है, डेथ रेट कम होने के लिए मेडिकल फैसिलिटी और भी ज़्यादा हाई लेवल पे यहाँ पे मिलने की वजह अब यहाँ पे फोर्थ स्टेज के अंदर यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है यहाँ पे बर्थ रेट का भी और डेथ रेट का भी यहाँ पे एक कम लेवल पे यहाँ पे आगे जाता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यही कहता है कि हम जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन का एक्सप्लोशंस यहाँ पे पॉपुलेशन का किस तरह से हुआ है, ये 4 स्टेज के अंदर हम उसको इंडिकेट करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरी है थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में हम कहेंगे कि ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, इसको हम मानते हैं, जहाँ पे इसको दिए थे एडविन कैनन ने, जो ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे, उनकी जो बुक थी वेल्थ, ये पॉपुलर थी ये बुक्स, और उसमें उन्होंने ये सभी डिस्कस किया है। उन्होंने यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। यहाँ पे उन्होंने कहा अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। इस कॉन्सेप्ट के अंदर उन्होंने जो अंडर पॉपुलेशन कहा है ये कहा है कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है और नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं होने की वजह यहाँ पे नेगेटिव कंडीशन यहाँ पे उन्होंने कहा। ओवर पॉपुलेशन, जहाँ पे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट यहाँ पे माना जाता है, रिसोर्सेज नेचुरल यहाँ पे कम है और ओवर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनको होने वाला यूटिलाइजेशन यहाँ पे कम होता है क्योंकि लोग ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है, तो उसे ओवर पॉपुलेशन कहा जाएगा। ऑप्टिमम पॉपुलेशन को यहाँ पे एडविन कैनन ने ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को यहाँ प्रेजेंट किया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये बैलेंस कंडीशन को यहाँ पे प्रेजेंट करती है, जहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है और रिसोर्सेज जितना है उसके अवेलेबल यहाँ पे लोग अपना गुजारा कर सकते हैं, जिसे उन्होंने जीरो पॉपुलेशन कहा है। जितना है उस कंट्री की पॉपुलेशन है उसके बतौर यहाँ पे उसकी नेचुरल रिसोर्सेस है और उसके बेस पे ही उस कंट्री की पॉपुलेशन अगर होती है तो उसे उन्होंने ऑप्टिमम पॉपुलेशन या जीरो पॉपुलेशन ये कंडीशन एडविन कैनन इन्होंने प्रेजेंट किया था, जो एक ग्रेटेस्ट ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट कहा जाता है मार्क्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये सभी यहाँ पे जो थ्योरीज दी गई है इसके एक डिफरेंट टाइप यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों होती है इसके बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ पे 2 क्लासेस होते हैं। एक क्लास होता है कैपिटल क्लासेस और सेकंड होता है लेबर क्लासेस। यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा मोटिव होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, और लेबर जो क्लासेस होते हैं वो अपना वेजेस, मिनिमम वेजेस यहाँ पे हासिल करने की कोशिश करते हैं और उनका एक्सप्लोनेशन यहाँ पे करने की कोशिश यहाँ पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी करती है। तो यहाँ पे हम माने कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने माना है कि यहाँ पे लेबर क्लासेस का यहाँ पे शोषण होने की वजह से ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बर्थ रेट को यहाँ पे फोकस करते हैं। जितने घर में ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा इनकम उनके घर में आएगा। ये मेंटालिटी उस लेबर क्लास की होने की वजह यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ को यहाँ पे ग्रोथ मिलती है। इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू कार्ल मार्क्स ने यहाँ पे रखा। उसी के साथ हम देखेंगे कि किस तरह से लेविस्टिन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ उनका पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो कहते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे खराब होता हुआ दिखाई देता है। लोगों की अगर स्टैंडर्ड यहाँ पे लिविंग अगर अच्छी नहीं होगी तो उनको यहाँ पे ग्रोथ और उनका रिसोर्सेस यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है। इस तरह का उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहा। तो वो कहते हैं कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो सबको इक्वली ट्रीट करती हुई नेचुरल रिसोर्सेस यहाँ पे कम होती हुई दिखाई देते हैं। जो उन्होंने थ्योरी उनका एनालाइज यहाँ पे
लेविस्टिन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के अंदर उन्होंने प्रेजेंट किया। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू हम देखें, जो लेविस्टिन का थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, ये आने वाले समय के साथ साथ हम इसे डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा इस तरह से कि किस तरह से थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर क्या पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक्स अपना रखते हैं, तो इसके साथ साथ उन्होंने क्या रीज़न बताया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों होती है और उसके साइड इफेक्ट या हम कहें उसका जो इम्पैक्ट यहाँ पे उस कंट्री की ग्रोथ पे किस तरह से होता है। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये कहता है कॉजेस ऑफ द हाई बर्थ रेट। यहाँ पे हाई बर्थ रेट रहने की क्या रीज़न है, क्या उसके रीज़न है ये है, क्या होगा तो उसकी वजह से हाई रेट बर्थ होते हैं। इसमें फर्स्ट है इलिटरेसी। यहाँ पे एजुकेशन यहाँ पे पूरी तरीके से उनको नहीं मिलने की वजह, यहाँ पे लोगों को अगर एजुकेशन ही पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा तो ये कंडीशन हर कंट्री में, हर गांव में हमें पाया जाता है इंडिया के अंदर। यहाँ पे लेडीज़ को यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं दिया जाता, जहाँ पे उनको घर संभालना और बच्चों को उनको देख रेख करना, ये यहाँ पे लेडीज़ का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है और वो लेडीज़ को यही सिखाया जाता है कि घर कैसे संभाले और बच्चों को कैसे संभाले। तो यहाँ पे नॉलेज को यहाँ पे कम होने की वजह और गाइडेंस करने के वाले कोई भी नहीं होने की वजह से ये एजुकेशन फील्ड के अंदर, ये इंडिया के अंदर यहाँ पे हाई बर्थ रेट यहाँ पे पाया जाता है। जहाँ पे बर्थ रेट यहाँ पे कंट्रोल ही नहीं है कि यहाँ पे कब और कितने किसी भी फैमिली के अंदर चाइल्ड यहाँ पे हो, तो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होने की वजह से यहाँ पे कंट्रोल ही नहीं है बर्थ रेट पे। तो इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा लोग अगर फैमिली में होंगे तो ये पॉवर्टी की यहाँ पे इंडिकेशन दिखाई देते हैं। गरीबी यहाँ पे इंडिया के अंदर ज़्यादा है और गरीबी के साथ हम देखें जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन उनके साथ ही यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो एक माइंडसेट यहाँ पे हर कंट्री के अंदर, फैमिली के अंदर है, जो वो मानते हैं कि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा इनकम फैमिली के अंदर आती है। ये माइंडसेट उनका अलग यहाँ पे दिखाई देता है, जो यहाँ पे इम्पैक्ट करता है हाई बर्थ रेट को इंक्रीज करने में। सेकेंड वन कहता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द मैरिज। यहाँ पे कंसिडर किया जाता है हर रिलीजन्स में, हर सोशल ऑब्लिगेशन के अंदर कि एक टाइम पीरियड के अंदर आप एक समय, अगर आप एक एज यहाँ पे अचीवमेंट करते हैं तो उसके बाद आपके पेरेंट्स आपकी शादी करवा देते हैं, क्योंकि एक ट्रेडिशन या मेथड यहाँ पे माना जाता है। और इसके साथ साथ इग्नोर किया जाता है एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को, जहाँ पे कोई भी अपनी ग्रोथ को, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से डेवलप करे, इसका कोई भी एजुकेशन नहीं देने की वजह से सिर्फ और सिर्फ अगर आपका बच्चा या बच्ची अगर एक ऐसे टाइम पीरियड के अंदर एक एज में अगर आते हैं तो उनको तुरंत शादी करके दे, और यही यहाँ पे हाई बर्थ रेट होने की ये सेकेंड यहाँ पे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज को यहाँ पे रीज़न माना जाता है। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट कहता है कि जो एज ऑफ मैरिज का है वो कंसिडर किया जाता है। जिस तरह से लीगली अगर हम देखें जो मैरिज करने का जो एज है, ये 18 ईयर्स यहाँ पे लेडीज़ के लिए है या गर्ल्स के लिए है, और बॉयज़ के लिए 21 ईयर्स यहाँ पे माना जाता है शादी के लिए लीगली। बट यहाँ पे हम देखें जो गांव, यहाँ पे विलेज ऐसे कंडीशन के अंदर यहाँ पे ये एज लिमिट यहाँ पे क्रॉस करने से पहले ही शादी करवा दी जाती है, जो एक इसी कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होती है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उस फैमिली के अंदर जो ऑलरेडी कम एज में है उन पे यहाँ पे बर्डन यहाँ पे आता हुआ दिखाई देता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की यहाँ पे आती हुई दिखाई देती है। और कब एज में यहाँ पे जो मिले जो काम अगर करे और फैमिली का यहाँ पे गुजारा करे, ऐसी माइंडसेट यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रेफरेंस फॉर द मेल चाइल्ड। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे मानी जाती है, जहाँ पे हर फैमिली के अंदर एक मेल चाइल्ड होना चाहिए। जहाँ पे जो डॉटर है उनको यहाँ पे वैल्यू कम दी जाती है, अगर डॉटर होती है तो उसको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है ये कम दे। बट यहाँ पे जो सन होगा, इन सन को उस कंट्री के अंदर लड़के को यहाँ पे इम्पोर्टेंस ज़्यादा देता है, क्योंकि वो आगे जाके फैमिली को संभालेगा, उस पर सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, लड़की नहीं कर पाएगी। ये माइंडसेट यहाँ पे फैमिली के अंदर, इंडिया के अंदर पाया जाता है। जो ऐसे पेरेंट्स भी यहाँ पे कंटिन्यूसली हम देख पाएंगे जहाँ पे हमें बच्चा ही चाहिए, लड़का ही चाहिए, इस तरह का कंडीशन यहाँ पे रखते हुए दिखाई देते हैं। जब ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा लड़के होंगे तो ये माना जाता है कि उस कंट्री और भी स्ट्रॉन्गर मानी जाएगी। तो ये माइंडसेट यहाँ पे फैमिली के अंदर दिखाई देता है। और जो मेल डोमिन सोसाइटी यहाँ पे मानी जाती है, जो इम्पोर्टेंट माना जाएगा कि किस तरह से अगर किसी फैमिली के अंदर अगर लड़की है तो उस कंट्री के अंदर आगे जाके उनकी फैमिली यहाँ पे जनरेशन, यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन नहीं कर पाएगी। बट यहाँ पे अगर मेल होगा तो, अगर लड़का होगा तो लड़का आगे जाके उसी फैमिली की यहाँ पे
जो डोमिन है ये सोसाइटी के अंदर अपना वजूद हासिल कर पाएगा। इस तरह का यहाँ पे माइंडसेट, जो मेंटलिटी यहाँ पे लोगों की मानी जाती है, क्योंकि लोगों के पास एजुकेशन ही नहीं है, लोगों को यहाँ पे गाइडेंस करने के लिए लोग ही नहीं है, गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं है कि हर फैमिली को यहाँ पे अवेयरनेस कर पाए। ये रीज़न मोस्टली माने जाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट जो कहता है वो कहता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम। ये सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम को यहाँ पे देखा जाता है, जहाँ पे इंडिविजुअल यहाँ पे फैमिली नहीं होने के लिए, या हम कहें फाइनेंशियल यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इस फैमिली के जॉइंट फैमिली के अंदर नहीं दिखाई पाती है। तो यहाँ पे जॉइंट फैमिली होने की वजह से यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बड़ों के यहाँ पे दी जाती है, और फिर यहाँ पे हाई बर्थ रेट यहाँ पे रहे और उस फैमिली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो, इसको ही देखा जाता है। और ये फैमिली अगर बड़ा ना है तो ये प्रेशर भी यहाँ पे बड़ों के साथ साथ उस कपल को यहाँ पे दिया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो उस फैमिली के अंदर जो नाम रोशन करे, इस तरह का यहाँ पे थिंकिंग हम जॉइंट फैमिली के अंदर सिस्टम के अंदर दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया के अंदर ये हम माने कि इंडिया ये एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पे फोकस या रिप्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है, जहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पे एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड लोग दिखाई देते हैं। जहाँ पे ओवर डिपेंडेंट हम देखें तो इतनी जॉइंट फैमिली हो, लोगों की जो पॉपुलेशन है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को ही यहाँ पे उन पे ही उनका गुजारा होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग होंगे तो वो डिपेंड ही होंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर पे। अगर ये एग्रीकल्चर सेक्टर ही अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से अगर यूज़ करते हैं तो उससे आने वाला जो प्रोडक्शन है और जो लोगों के एक्चुअल जो नीड्स है ये हम फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से लोग अपनी ज़रूरत पूरी नहीं करने की वजह से हम पॉवर्टी इस बेलो लाइन के अंदर कई यहाँ पे फैमिली जो एग्रीकल्चर करते हुए दिखाई देते हैं, वो उतने ही गरीब हम कंडीशन के अंदर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। गरीबी एक मेन रीज़न माना जाता है इंडिया के अंदर। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये सेक्टर को यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड से ही लोग करने की वजह बन जाती है, बट यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाली फैमिली, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर डिपेंड लोग हैं, जो फार्मर है, वो दिखाई देते हैं। तो इससे हम देखें जो लार्जेस्ट फैमिली यहाँ पे पूरी तरीके से डिपेंड है यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, बट हम देखें ये पूरी तरीके से हम फील कर पाते हैं कि अगर ये इकोनॉमिकली सपोर्ट अगर करना है तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उस फैमिली के पास नंबर में यहाँ पे फैमिली बड़ी होनी चाहिए। इसके अपोजिट हम देखें जो यहाँ पे गरीबी बढ़ने की वजह इसको ही माना जाएगा। तो यहाँ पे लोगों की इनकम यहाँ पे कम है, डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के लिए, और उनका एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होता हुआ दिखाई देता है। तो इसके वजह से इंडिया के अंदर पॉवर्टी ये कंडीशन ये एकदम सीरियसली मानी जाएगी। क्या? क्योंकि यहाँ पे उसकी जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन के लिए यहाँ पे कोई भी बात नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अवेयरनेस यहाँ पे करने की भी यहाँ पे सिचुएशन यहाँ पे पूरी तरीके से फेल होती हुई दिखाई देती है। तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे पॉवर्टी लाइन या लोगों की पॉवर्टी यहाँ पे बनने की वजह यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देती है। और जो लास्ट पॉइंट कहता है लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट ऑफ फैमिली वेलफेयर, या फिर फैमिली यहाँ पे कम होती हो और उस तरह से किसी फैमिली के अंदर कितने लोग हो और कितने फैमिली के साथ साथ उन कितने यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे जन्म देना चाहिए उसके बारे में कोई भी अवेयरनेस नहीं होता है। तो यहाँ पे इस सीरियस मैटर के अंदर अगर हम देखें कोई भी सीरियसनेस यहाँ पे नहीं होने की वजह से और कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होने की वजह से ये हायर पॉपुलेशन इंडिया के अंदर दिखाई देता है। उसी के साथ हम देखें जो या फिर फैमिली प्लानिंग के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करता हुआ दिखाई देता है, ना ही गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी यहाँ पे इम्प्लीकेशन यहाँ पे करती हुई दिखाई देती है, और ना ही गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल या सीरियसनेस यहाँ पे दिखाई देने की वजह इंडिया के अंदर दिखाई देता है। और यही वजह बन जाती है कि यहाँ पे इंडिया आज यहाँ पे टॉप जो नंबर 1 पे है, जहाँ पे पॉपुलेशन मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन कोई कंट्री है तो वो आज के डेट पे इंडिया को यहाँ पे हम प्रेजेंट करते हुए पूरे दुनिया में दिखाई देते हैं। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कॉजेस ऑफ लो डेथ रेट। यहाँ पे कम यहाँ पे डेथ रेट होने की वजह क्या है उसको हम देखेंगे। जिस तरह से फर्स्टली कहा जाएगा इम्पोर्टेंस यहाँ पे मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। यहाँ पे जिस तरह से इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद यहाँ पे सेल्फ डिपेंड यहाँ पे कंडीशन को अचीवमेंट करता है, उसी तरह से हम देखें कि इंडिया के अंदर मेडिकल फैसिलिटी और हेल्थ इशू को लेके कई यहाँ पे फैसिलिटी यहाँ पे इंक्रीज करती हुई दिखाई देती है। जहाँ पे हम देखें ये कंडीशन ऐसी भी है जहाँ पे एपिडेमिक है, प्लेग है, कॉलेरा है, मलेरिया है, स्मॉल पॉक्स हो, टीबी हो, इन सभी ऐसे खतरनाक बीमारी पे हमने यहाँ पे हासिल करता हुआ कंट्रोल हमने पाया है, और इसकी वजह से ही लोगों की डेथ होने की यहाँ पे
कम वजह बन जाए और लोग का यहाँ पे जीवन जीने की कंडीशन यहाँ पे उभर के आती हुई दिखाई देती है। तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे लोगों की डेथ रेट यहाँ पे कम होती हुई दिखाई देती है। ऐसे बड़े बड़े महाभयंकर यहाँ पे बीमारी से लोग बच पा रहे हैं, जिंदा रह पा रहे हैं, तो उसकी वजह से डेथ रेट यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई देता है। जो एक टाइम पीरियड के अंदर एपिडेमिक, प्लेग, कॉलेरा, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, टीबी, इस ऐसी कंडीशन के अंदर, और रिसेंटली हम माने कि यहाँ पे हमने कैंसर पे भी यहाँ पे अचीवमेंट किया है, जहाँ पे कंट्रोल करते हुए कई लोगों का एग्जांपल है यहाँ पे कंट्रोल को यहाँ पे हराने की। तो इस तरह से इम्प्रूवमेंट यहाँ पे जो इंडियन मेडिकल फैसिलिटी और हेल्थ पे जो फैसिलिटी है इस पे हमने हासिल करने की वजह यहाँ पे फर्स्ट रीज़न माना जाता है कि मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। किस तरह से हमने यहाँ पे अचीवमेंट किया है डेथ रेट को। यहाँ पे ह्यूमन का यहाँ पे जो डेथ होता था उनकी डिलीवरी की टाइम पीरियड के अंदर, यहाँ पे एक बच्चे को जन्म देने की टाइम पीरियड की अच्छी खासियत यहाँ पे फैसिलिटी नहीं होने की वजह से बच्चा और माँ इन दोनों की डेथ डिलीवरी टाइम पीरियड के अंदर दिखाई देती थी। तो इन सभी सिचुएशन को हमने इम्प्रूवमेंट किया और मेडिकल फैसिलिटी और भी बेहतर तरीके से हमने करने की वजह, और एजुकेशन और अवेयरनेस यहाँ पे मेडिकल फील्ड के अंदर अच्छी तरीके से होने की वजह से यहाँ पे डिक्लेन किया मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को। थर्ड पॉइंट कहता है फॉल इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बच्चे यहाँ पे जो अपना जन्म लिए हुए हैं इनका यहाँ पे डेथ रेट होने की यहाँ पे रेंज यहाँ पे हाईली पाई जाती है, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे अच्छी तरीके से होने की वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी हमने कंट्रोल किया हुआ दिखाई देता है। जो लिटरेसी अमॉन्ग द ह्यूमन ये जो इंक्रीज हुआ है यहाँ पे इंक्रीज करने की वजह लोगों को हमने अवेयर किया, जिस तरह से ह्यूमन को किस तरह से यहाँ पे प्रिकॉशन लेना चाहिए और किस तरह से उनको एजुकेशन दिया जाता है, उनको केयर की जाती है, इसकी वजह से इन्फेंट की यहाँ पे दिखाई देते हैं। जहाँ पे हमने कंट्रोल करने के साथ साथ ये भी यहाँ पे लोगों को किस तरह से अवेयर किया कि यहाँ पे फैमिली के अंदर क्या यहाँ पे अचीवमेंट करना है, लोगों को यहाँ पे सही गाइडेंस की है। ये मेडिकल फील्ड यहाँ पे और उभर के आती है कि यहाँ पे मेडिकल फील्ड के अंदर ये सभी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्रिएट होने की वजह हमने इन सभी डेथ रेट को यहाँ पे कंट्रोल में लाया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंक्रीज इन लिटरेसी। यहाँ पे लोगों को अच्छी एजुकेशन देने के साथ साथ लोगों को यहाँ पे कंपल्शन करना और उनको एजुकेशन के यहाँ पे थ्रू आउट यहाँ पे लोगों को फैमिली प्लानिंग और किस तरह से पॉपुलेशन ये कितना एक मेजर यहाँ पे इशू है इसके बारे में डिस्कस करना, ये हमारे एजुकेशन के अंदर यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जहाँ पे लोगों को एजुकेशन एक टाइम पीरियड के अंदर अगर मिले तो ये हेल्पफुल होता है लोगों को अपने फैमिली को किस तरह से केयर करे, और उसी के साथ यहाँ पे मेडिकल फील्ड में यहाँ पे एजुकेशन लेने वाले लोगों को यहाँ पे और भी अवेयरनेस किया जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो चिल्ड्रन है इनका यहाँ पे बर्थ रेट को यहाँ पे कंट्रोल करना, और ये जो एजुकेशन है ये एजुकेशन ही एक इम्पैक्ट यहाँ पे माना जाता है कि किस तरह से डेथ रेट को कम करे और किस तरह से बर्थ रेट को भी कंट्रोल करना चाहिए। जो एक वर्ल्ड वाइड हमारा इशू यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ ये इंक्रीज होने की वजह ये एजुकेशन ही यहाँ पे कंट्रोल ला सकता है। जो यहाँ पे ब्लाइंड जो फेथ था लोगों का यहाँ पे दूर करने की वजह सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है यूज़ ऑफ द न्यूट्रिशियस फूड। यहाँ पे लोगों को अच्छी सेहत के लिए अच्छा यहाँ पे भोजन अगर नहीं मिलता है, अच्छी फूड अगर नहीं मिलती है तो उसकी वजह से ही यहाँ पे डेथ होने की वजह मिल जाती है। इसके साथ साथ हमने अवेयरनेस किया, एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पे अवेयर करने की वजह से ही यहाँ पे हेल्थ और न्यूट्रिशन क्या इंपॉर्टेंट रोल अपने ज़िंदगी में यहाँ पे पाते हैं इसको हमने स्प्रेड किया है। तो उसकी वजह से यहाँ पे ऐसे परसेंटेज में लोग चिल्ड्रन और ह्यूमन यहाँ पे डेथ उनकी होती थी माल न्यूट्रिशन की वजह से। तो ये हेल्थ को लेके इशू यहाँ पे डेथ रेट को कम करने की हमने वजह ढूंढी और उस पर ही अच्छी तरह से काम करने के साथ साथ हमने प्रोवाइड किया न्यूट्रिशन डाइट को। जहाँ पे इंडिया के अंदर मिड डे मील्स और प्रोग्राम यहाँ पे हर स्कूलों में यहाँ पे दिया जाता है, और उसकी वजह से ही लोगों को अच्छी एजुकेशन के साथ साथ मिड डे ये मील यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छी तरीके से सक्सेस होना और ये न्यूट्रिशन फूड को यहाँ पे और भी बेहतर तरीके से लोगों को अपनी ज़िंदगी में कि इसकी क्या वैल्यूज़ है इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया है। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट कहता है डिजास्टर मैनेजमेंट, जहाँ पे एनडीएमए जो टीम होती है, जहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो 2005 में उसको इस्टेब्लिश किया गया, ये हेल्प करती है कि यहाँ पे रिड्यूस किया जाए कि लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ जो नेचुरल रिसोर्सेज से होती है, तो ये डेथ रेट को कम करना और उनको सही जगह से इम्प्रूवमेंट करे, उनको अच्छी जगह से यहाँ पे
दूसरी जगह पे शिफ्ट करे और इससे लोगों को एजुकेशन दे और अच्छी तरीके से यहाँ पे किस तरह से ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस और नेचुरल कंडीशन से होने वाले डिजास्टर से बचने के लिए लोगों को गाइड करे। ऐसी टीम यहाँ पे बिल्ड की गई इंडिया के अंदर, एनडीएमए, जो इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट का करता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एजुकेशन। एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कारागिरी यहाँ पे एक मेथड यहाँ पे होता है जहाँ पे एजुकेशन वजह से ही लोग इम्प्रूवमेंट करते हैं, अवेयर होते हैं और एक्शन लेने की यहाँ पे जो लोगों को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करता हुआ दिखाई देता है। तो एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे अपना निभाता है कि लोगों को क्या एग्जैक्टली यहाँ पे ज़रूरत क्या है और लोगों को किस तरह से अपनी इस पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को किस तरह से कंट्रोल में रखे, ये एजुकेशन के थ्रू ही हम अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सोशल रिफॉर्म। यहाँ पे सोशली यहाँ पे रिफॉर्म होना ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। लोगों को यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे चेंजेस करे, उनकी मेंटालिटी, उनकी सोशल यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होती हुई जो एक जनरेशन के साथ दूसरी जनरेशन यहाँ पे जब आती है तो उनको अवेयर करना, ये पूरी तरीके से डिपेंड होता है उस अच्छी गवर्नमेंट पे डिपेंड होगा, क्योंकि वो अगर अच्छी तरह से पॉलिसी को अब निभाए, ये इम्प्लीमेंट करे, तो ये सोशली रिफॉर्म गवर्नमेंट के द्वारा या लोगों के अच्छे लीडर के साथ ये सोशली रिफॉर्म होने की वजह बनती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है रैपिड अर्बनाइजेशन। यहाँ पे अर्बनाइजेशन, ये इस कंडीशन को हम देखें कि किस तरह से गांव के लोग मुंबई में आते हैं, पुणे में आते हैं, बेंगलोर आते हैं, तो ऐसे बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर अपना अपना यहाँ पे आने का वजूद, यहाँ पे उसके साथ साथ लोगों में यह इन्वायरमेंटली क्या चेंजेस है, इन चेंजेस को अगर समझते हैं और फिर अपने नेटिव प्लेस में जाके वहाँ पे लोगों को अवेयर करने की कोशिश यहाँ पे अर्बनाइजेशन कंडीशन के अंदर यहाँ पे रैपिडली होती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूवमेंट। यहाँ पे लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड अगर चेंज होती हुई दिखाई देती है तो उसके वजह से लोग अवेयर होते हैं क्या डाइट फूड लेना है, क्या किस तरह से हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, हम किस तरह से जीने की कोशिश करते हैं और इसमें किस तरह से मेडिकल फैसिलिटीज़ और लोगों की जो इम्पोर्टेंस है एक अच्छी एजुकेशन के साथ लिविंग स्टैंडर्ड को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करती हुई दिखाई देती है। और इस पर डिपेंड करता है उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट किस तरह से इम्प्लीकेशन करते हैं अच्छी सुविधा देने के लिए उन लोगों को, या सिटी में रहने वाले हैं और गांव में रहने वाले हैं, इनका इम्प्रूवमेंट किस तरह से करना है, ये डिपेंड करता है उस कंट्री की गवर्नमेंट। और लोगों की एजुकेशन ही अगर अच्छी होगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड ये इम्प्रूवमेंट होने में और भी हेल्प होता हुआ दिखाई देता है। और लास्ट यहाँ पे पॉइंट कहता है पब्लिसिटी कैंपेन। यहाँ पे लोगों को अवेयर करना है तो ऐसे कैंपेन लेने की वजह बनती है और लोग यहाँ पे गवर्नमेंट भी ले सकती है, रिफॉर्मर जो सोशली होते हैं ये भी यहाँ पे पब्लिसिटी करके यहाँ पे कैंपेन लेके यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट है, अवेयरनेस है, ये करने की वजह और यहाँ पे डेथ रेट यहाँ पे कम होने की और बर्थ रेट यहाँ पे कंट्रोल में रखने की यहाँ पे सिचुएशन को हम क्रिएट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। यहाँ पे जब पॉपुलेशन और भी बेहतर तरीके से ग्रोथ को अचीवमेंट करती है, मैनी फोल्ड में यहाँ पे पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो उस कंट्री के लिए यहाँ पे दिक्कत देती है। पॉपुलेशन के साथ साथ बढ़ती हुई पॉपुलेशन उस कंट्री की जो ग्रोथ होती है इस पर भी यहाँ पे लिमिटेशन आ जाते हैं और लोगों पे यहाँ पे और भी बर्डन यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि पॉपुलेशन एक वन साइड तो बढ़ रही है बट उसके जो रिसोर्सेस है, नेचुरल उस कंट्री के जो रिसोर्सेस है, इनमें कोई भी इंक्रीज नहीं होने की वजह से ये बर्डन उस कंट्री पे दिखाई देने की वजह बन जाती है। जिसमें फर्स्टली है इंक्रीज प्रेशर ऑन लैंड। यहाँ पे लैंड इस कंडीशन को यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आता है, प्रेशर सिर्फ और लैंड पे आता है, ना ही ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ यहाँ पे लैंड का इंक्रीज होता है, ना ही उसमें कोई चेंजेस होते हैं। बट जो अवेलेबल एग्जिट यहाँ पे जो लैंड है, उस कंट्री की जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर कितनी है उस पर ही यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो ये एक्चुअल में इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है उस कंट्री की जो लैंड होती है, छोटा छोटा टुकड़े टुकड़े में यहाँ पे हम देखें जो लैंड क्या टुकड़ा होता दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंक्रीज इन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पे जब इंक्रीज करती है पॉपुलेशन ही यहाँ पे इंक्रीज होती है, बट यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट नहीं होने की वजह और जो ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करके यहाँ पे एग्रीकल्चर लिया जाता है, जो फार्मर इन उसकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में और भी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह ये बर्डन और भी इंक्रीज करता है और जो प्रेशर दिया जाता है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर हम देखें कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ा है, यहाँ पे उस एग्रीकल्चर सेक्टर का सप्लाई साइड तो नहीं बढ़ा है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लैंड और एग्रीकल्चर सेक्टर पे दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रेशर ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक एम्यूनिटीज़।
जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट बैडली यहाँ पे उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी होता है। किस तरह से उनको मिलने वाली सुविधा होती है ये कम होती हुई दिखाई देती है, और ये एक्चुअल जो एग्जिट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर ये डिवाइड होती है उस पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ। तो इसके वजह से उनकी जो बेसिक जो इम्यूनिटीज़ है, ये इम्यूनिटीज़ हम देखें तो उनके लिए क्लॉथ चाहिए, उनके लिए घर चाहिए, उनके लिए फूड चाहिए, इन सभी पे प्रेशर आता हुआ दिखाई देता है, जो पूरी तरीके से उनको जीने के लिए ये सफिशिएंट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फूड। यहाँ पे जो डिमांड की क्रिएट की जाती है और जो सप्लाई साइड है ये इम्बैलेंस कंडीशन के अंदर दिखाई देगा, क्योंकि डिमांड कब बढ़ेगी, जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, बट यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर ही यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं होने की वजह से उनको बेसिक यहाँ पे जो उनकी कंडीशन है उसके साथ साथ ही यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर फूड लिया जाता है। तो यहाँ पे बर्डन यहाँ पे क्रिएट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, जहाँ पे लोगों को खाने के लिए फूड चाहिए, बट ये सप्लाई यहाँ पे डिवाइड क्लियर नहीं होने की वजह यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपना रोल निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन्फ्लेशन। यहाँ पे पॉपुलेशन तो बड़ी है और उसके साथ साथ बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ यहाँ पे इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ेगा, तो उसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ेगी तो लोगों को यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे पैसे दे के अपना यहाँ पे फूड, यहाँ कहे कि उनको डिमांड एंड सप्लाई, ये जो फूड का है उनको जो ज़रूरतें है, ये इम्यूनिटीज़ है, इनको फुलफ़िल करने के लिए ज़्यादा पैसे दे के यहाँ पे ख़रीदना होगा। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ने की वजह पॉपुलेशन के साथ, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ आता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। यहाँ पे इन्वायरमेंट यहाँ पे जो बर्डन उस पर आता है और उसकी वजह से ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से उसका जो बैलेंस है इन्वायरमेंट का ये भी खराब होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सोशल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ उनकी जो यहाँ पे रहने की, उनके जीने की जो कई ऐसे मेथड होते हैं उसके वजह से उनकी सोसाइटी पे उसका बैड इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिखाई देता है। कई ऐसे इशूज यहाँ पे क्रिएट होते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे इम्बैलेंस कंडीशन, यहाँ पे सोशली प्रॉब्लम को होने की वजह से यहाँ पे इम्बैलेंस कंडीशन होती हुई उस कंट्री के अंदर दिखाई देती है। और लास्ट यहाँ पे पॉइंट कहता है कि क्या यहाँ पे बढ़ती हुई पॉपुलेशन पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उनकी लो नेशनल इनकम पे। उस कंट्री की यहाँ पे इनकम यहाँ पे घटने की वजह, डिक्लाइन करने की वजह, पर कैपिटा इनकम लोगों का क्या है, उस कंट्री का यहाँ पे जीडीपी क्या है, इस पे ही यहाँ पे बैडली इम्पैक्ट ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ दिखाई देता है। क्योंकि इंडिया के अंदर हम देखें बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ लोग कितना अचीवमेंट करते हैं एजुकेशन के साथ, उनको क्या इम्प्लीमेंट करते हैं और उनकी इनकम क्या है, और इस तरह से उन किस तरह से उस कंट्री के जो एंटरप्रेन्योर है किस तरह से अपना रोल निभाते हैं, इस पे डिपेंड करता है उस कंट्री की जीडीपी बढ़ने में या घटने में। तो बढ़ी हुई पॉपुलेशन यहाँ पे एजुकेशन के साथ अगर बढ़ती है तो ये दिक्कत देती है उस कंट्री की ग्रोथ को, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्रोथ बढ़ी है पॉपुलेशन की, यहाँ पे जो अवेयरनेस है या एक अच्छी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उस कंट्री को हेल्प करने वाली, ये यहाँ पे कम होने की वजह यहाँ पे बैडली इम्पैक्ट यहाँ पे डालती हुई दिखाई देती है। इस तरह से लास्ट पॉइंट हमें कहता है कि मेजरमेंट टू पॉपुलेशन एक्सप्लोशंस। यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हुआ है, ये किस तरह से हम उसे मेजरमेंट कर पाएंगे, तो इसको 3 मेथड के साथ हम डिवाइड करेंगे। इसमें फर्स्ट है इकोनॉमिक मेजरमेंट, सेकेंड सोशल मेजरमेंट और थर्ड पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। इन 3 मेथड के साथ हम देखेंगे कि किस तरह से ये मेजरमेंट किया जाएगा और किस तरह से उस कंट्री की बढ़ी हुई पॉपुलेशन उस पर क्या इम्पैक्ट डालती है, तो इसका ही इंडिकेशन इस मेजरमेंट के साथ हमें दिखाई देगा। तो फर्स्टली है इकोनॉमिक मेजरमेंट। ये कहता है कि किस तरह से उस कंट्री की जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है उस पर बैडली इम्पैक्ट उस कंट्री की इकोनॉमी पे होती है, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे ख़राब होती हुई दिखाई देती है और ये रिड्यूस करना चाहिए पॉपुलेशन ग्रोथ को, ये भी हम रियलाइज़ कर पाएंगे। तो इसमें हम देखें कि किस तरह से मेनली इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेजरमेंट किया जाता है, जहाँ पे एक्सपेंशन किया जाता है इंडस्ट्री को, क्रिएशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को माना जाएगा, रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द इनकम एंड वेल्थ। इन पॉइंट को हम देखें तो इकोनॉमिक मेजरमेंट को लिए ये एग्जैक्टली हम कहें कि एक्सपेंशन किया जाएगा, अगर बढ़ती हुई पॉपुलेशन है तो उसके साथ हमें इंडस्ट्री को भी हमें ग्रोथ देनी होगी। क्रिएशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को अगर बढ़ी हुई पॉपुलेशन है तो उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, और उसी के साथ ये भी हमें इंडिकेशन करना चाहिए कि हमें गरीबी को हटाना चाहिए, रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी, ये बेस यहाँ पे निकाले तो ये ग्रोथ अचीवमेंट कर पाएंगे। उसी के साथ उन्होंने कहा कि
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए इनकम और वेल्थ के साथ साथ। तो इन पॉइंट को लेके ये इकोनॉमिक मेजरमेंट किया जाएगा और ये सही तरीके से अगर इक्वली ट्रीट होता है तो ये इकोनॉमिक मेजरमेंट सही साबित होता हुआ दिखाई देगा। सेकेंड पॉइंट यही कहता है कि हमें सोशल मेजरमेंट हम किस तरह से कर पाएंगे कि यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने की वजह से सोशल इकोनॉमिक यहाँ पे प्रॉब्लम को क्रिएट करता है और ये रिलेट करता है एजुकेशन को, ऑर्थोडॉक्स लोगों का क्या है सोसाइटी का, और लो स्टेटस ऑफ ह्यूमन को, जो लोगों को यहाँ पे जो लेडीज़ को यहाँ पे सेकंड लेवल की यहाँ पे जो ट्रीटमेंट दी जाती है। तो ये पॉइंट हमें एक्सप्लेन करता है कि सोशल मेजरमेंट हम किस तरह से करें। और ये जो फोकस किया जाता है तो वो कहता है कि इम्प्रूवमेंट करना चाहिए स्टेटस ऑफ ह्यूमन का, राइजिंग द मिनिमम एज ऑफ द मैरिज और स्प्रेड एजुकेशन। इन 3 मेथड से हम सोशल मेजरमेंट हासिल कर सकते हैं, जहाँ पे जो लेडीज़ है उस कंट्री की जो लेडीज़ होती है उनकी यहाँ पे एम्पावरमेंट यहाँ पे बनाना चाहिए। हम जो एजुकेशन करने के यहाँ पे फोकस देना चाहिए, जहाँ पे स्प्रेड करना चाहिए, हर लोगों को यहाँ पे मिनिमम या हायर एजुकेशन लेना यहाँ पे कंपल्सन करना चाहिए। और जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज का है इसको भी फोकस करना हमें एक कारागिर यहाँ पे सोशल यहाँ पे रिफॉर्म करने का और मेजरमेंट करने का यहाँ पे सही तरीका होना चाहिए। थर्ड पॉइंट कहता है पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। यहाँ पे पॉपुलेशन को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए इंडिया के अंदर क्या क्या यहाँ पे जो पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट की गई और क्या यहाँ पे जो इम्प्लीकेशन किए गए और किस तरह से उसका रिजल्ट रहा है। इसमें फर्स्टली यहाँ पे फोकस किया गया था कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया गया जो 1952 के अंदर। यहाँ पे उसका मेनली यहाँ पे ऑब्जेक्ट था कि यहाँ पे रिड्यूस किया जाए बर्थ रेट को और रेफर करना है कि प्लानिंग यहाँ पे पेरेंट्सहुड को यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया गया। बट ये सक्सेसफुल नहीं होने की वजह से और अवेयरनेस यहाँ पे कई यहाँ पे फेल होता हुआ लोगों के साथ दिखाई देता है। उसके साथ साथ आगे जाके यहाँ पे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया जो 2000 साल में यहाँ पे होता हुआ दिखाई देता है, जिसे हम इस पॉलिसी के अंदर एनपीपी से भी उसे पहचानते हैं, जहाँ पे जो कंट्री की जो पॉपुलेशन है इसको कम करना और अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे पॉपुलेशन को इंट्रोड्यूस करना, इसका नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर यहाँ पे उसका मोटिवेशन किया जाता था। उसी के साथ हम इम्पोर्टेंट यहाँ पे देना चाहिए कि यहाँ पे उसके फीचर्स यहाँ पे एनपीपी के किस तरह से थे। इस तरह से हमने देखा कि पॉपुलेशन इन इंडिया, ये थेरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर हमने डिस्कस किया कि इंडिया की यहाँ पे पॉपुलेशन के अंदर यहाँ पे इंडिया टॉप में, जहाँ पे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री यहाँ पे मानी गई और यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पे उसका रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया। और उसके साथ उन्होंने उनका ही बेस था कि ये बेस करती थी ये वर्ल्डोमीटर डाटाबेस पे। और इसके साथ साथ इंडिया ने किस तरह से अचीवमेंट किया, जो 800 करोड़ दुनिया में इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इंडिया का पॉपुलेशन के अंदर 17.85% उतना शेयर उसका पॉपुलेशन के अंदर पूरी दुनिया के अंदर उसका इतना पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन रहा है। और चाइना और इंडिया का इन दोनों को मिला के 35% से ज़्यादा उन 800 करोड़ के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन इन दोनों कंट्री का सबसे ज़्यादा यहाँ पे माना जाता है। जहाँ पे हमने देखे कि किस तरह से पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ती हुई पॉपुलेशन इंडिया के लिए कितनी सरदर्द होने वाली यहाँ पे प्रॉब्लम को यहाँ पे इनवाइट कर रही है और आगे जाके किस तरह से इंडिया के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज पे उसका बर्डन होना है। इसके कई हमने रीज़न देखे, उसके क्या सॉल्यूशन होना चाहिए इसके बारे में हमने देखा कि किस तरह से इतने प्रॉब्लम को अगर हम जानते हैं तो उस पर सही तरीके से रेमेडीज़ यहाँ पे इजीली अवेलेबल करना उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं करने की वजह से और लोगों का माइंडसेट ही इतना अलग है कि यहाँ पे चेंज होते हुए हम आज दुनिया की सबसे टॉप नंबर पे पॉपुलेशन की ग्रोथ में नंबर 1 हो गए। और इसको ही आगे जाके हमने इसको कंट्रोल करना चाहिए, उसकी क्या इतनी सीरियसनेस है इसको समझने की कोशिश हमने करना चाहिए। और उसी के साथ लोगों का माइंडसेट यहाँ पे चेंज करने की पूरी तरह से दारोमदार यहाँ पे उस कंट्री की गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। और ये आगे जाके कई ऐसे प्रॉब्लम को यहाँ पे इनविटेशन देने की वजह बन जाती है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पॉपुलेशन ही बढ़ रही है, बट यहाँ पे इंडिया के लिए उसकी अचीवमेंट, उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट करने के लिए ये पॉपुलेशन की हद तक यहाँ पे अपना रोल निभाती है। ये भी उस कंट्री की ग्रोथ और उस कंट्री की जीडीपी बढ़ाने में भी हेल्पफुल होती हुई दिखाई देती है। इन सभी रीज़न को हमने यहाँ पे पॉपुलेशन इन इंडिया इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया। बट हम देखें जो थेरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है इसके अंदर हमने कई ऐसे थेरीज़ को यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं और उसके साथ साथ ये थेरीज़ ईजिली अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट पे।
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जहाँ पे इजीली हम समझ पाएंगे कि पॉपुलेशन यहाँ पे इतनी बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली यहाँ पे जो इशू है, ये इशू जो वेस्टर्न जो इकोनॉमिस्ट है इन्होंने पूरी तरीके से उनको समझा और इन पे ही उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उन्होंने अपनी थेरीज यहाँ पे डेवलप की। बट यहाँ पे हम समझे कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। और इसी के साथ हमने आज के इस पॉपुलेशन इन इंडिया के अंदर हमने उसके रीज़न देखे, उसके क्या यहाँ पे रीज़न यहाँ पे होते हैं और उस पर क्या सोल्यूशन करना चाहिए, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। बट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें जो वेस्टर्न इकोनॉमिक्स का है, उन्होंने उनकी साबित करती हुई उनकी जो रीज़न है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को हम समझे तो हम उनको इम्प्लीमेशन करें तो ये हम कंट्रोल में लाने की वजह। बट हम देखें उसकी जो इम्पैक्ट है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम पाए जाते हैं और लोगों का और जो नेचुरल रिसोर्सेस है इनको बैलेंस रखना, ये सबसे बड़ी यहाँ पे चैलेंजेस इंडिया के अंदर दिखाई देगी। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।